अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, आज हम बगैर तीरे की सूट का कटिंग कर रहे हैं। ये तकरीबन 7 से 8 साल के बच्चे का है। ये हमारे पास 2 मीटर का कपड़ा है और इसको हमने खोल के फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसको 15.5 16.5 इंच हमारी लूजिंग है, तो 18 इंच का हमने एक पीस निकाल दिया। ये कपड़ा खुला हुआ है, तो खुले हुए कपड़े को हमने इस तरीके पर सीधा से एक पीस निकाल लिया। तो ये हमारे कमीज़ के बैक फ्रंट आ जाएंगे। और हम बगैर तीरे का कटिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो ये कपड़ा हमारा आ गया कमीज़ के बैक फ्रंट का। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अब देख लीजिए हमारे ये कपड़े को हमने खोल के फोल्ड किया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरफ से हम ये किनारा काट देंगे और दूसरी तरफ से हमने कमीज़ की तरफ से जो कन्नी थी वो काट दी थी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हम इस कपड़े को अब क्या करेंगे, इस तरीके पर हम इसको खोल के बिछा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये आ गया, ये वाला जो कपड़ा होगा इसमें से हम शलवार काटेंगे। लेकिन जो शलवार होगा उसको हम क्या करेंगे, शलवार हमारा होगा घेर का। तो इस वजह से हमारे पास कपड़ा जो है थोड़ा ज़्यादा होगा। शलवार को हमने घेर ही बनाना है, क्योंकि 7 से 8 साल के बच्चे का 2 मीटर में आराम से कुल्ला शलवार बन जाता है और कुल्ला सूट निकल आता है। तो 29 इंच हमारी कमीज़ की लेंथ थी और यहाँ पे जो शलवार की हमारी लेंथ है ये है 28.5 इंच। कितनी? 28.5 इंच हमारी शलवार की लेंथ है और साथ में 5 इंच हमारा पोंछा है। क्या है? पोंछा है। बाज़ लोग पोंछा बोलते हैं, तो इस वजह से मेरे मुंह से पोंछा ही निकल गया। अब यहाँ पे 28.5 इंच हमारी जो शलवार की लेंथ है, तो इसमें हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा काट देना है। अब 2.5 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे तो ये हमारा 31 इंच का हो गया। 5 इंच का हमारा पोंछा है, तो यहाँ पे हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके 6 इंच पे निशान लगा देंगे। क्या करेंगे, और आसन का जो निशान होगा वो हम 15 पे लगा देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि शलवार की जो लंबाई होगी, अगर ऐसा बच्चा हो तो आप उसके आधे में निशान लगा दीजिएगा, तो आपका आसन आ जाएगा। क्योंकि आसन थोड़ा खुला हो तो मसला नहीं है, बच्चा है तो इस हिसाब से आप इसका तकरीबन आधा करके आप आसन निकालिए, या 1 आध इंच कम करके आप उसका आसन निकालें, तो आपके आसन का मसला बिल्कुल फिक्स रहेगा, कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसकी सीधी इस तरीके पर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, हमारा जो घेर का शलवार होता है इसकी जो है ना, हम कलियाँ इस तरीके पर स्ट्रेट काटते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें कलियाँ डालनी है, इसमें सिलाई डालनी है। तो यहाँ पे हमारा शलवार जो है, ये शलवार का घेर हमारा 20 इंच आ गया। क्या आ गया? 20 इंच की हमारी एक कली आ गई और दूसरी इंच 20 इंच की, तो ये हमारी 40 इंच का घेर हो गया, जो हम बड़े बंदे का काटते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे तकरीबन ये छोटे बच्चे का। उसके बाद हमने यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 इंच पे अंदर निशान लगाकर इस तरीके पर कट लगा देंगे, ताकि यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगाए और हमारा घेर शलवार रेडी हो जाए। तो यहाँ पे हमारी जो है ना शलवार की जो है कटिंग हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कमीज़ की तरफ चलेंगे। तो कमीज़ की तरफ चलने से पहले यहाँ पे जो शलवार के साइडों में से पीस बचा था, वो हमने क्या कर रहा है, आस्तीन के लिए निकाल दिया। अब यहाँ पे हमने एक सीधा लकीर ड्रा करनी है, हमने गोल दामन रखना है। तो 29 इंच का हमारा जो कमीज़ का लेंथ था, उसमें से हमने तकरीबन 1 से 1.25 इंच इसमें एक्स्ट्रा कर देना है। 1 इंच हो या 1.25 इंच हो, बहुत इनफ है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारा जो हाला है वो है 11.5 इंच। तो यहाँ पे हम तकरीबन इसको 1.5 इंच तक रख लेंगे, ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। 1.5 इंच हमारा जो है ना 11.5 इंच की कॉलर या कट बेन के लिए बहुत होगा, और नीचे की तरफ से हम इसको 1.25 इंच रखेंगे। उसके बाद हमारा जो तीरा है वो है 12.5 इंच। कितना है? 12.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगाए और डाउनिंग जो है ना हम इसकी 1.5 इंच रख देंगे। डाउनिंग 1.5 इंच रख दी और तकरीबन हमने 1-2 सूत हमने क्या करा, तीरे में से कम कर दिया। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे अरमोल होगा वो तकरीबन 6.5-7 इंच होगा। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इस तरीके पर थोड़ा सा अंदर करके हमने इस तरीके पर इसकी शेप ले लेनी है। अब यहाँ पे जो हमारी लूजिंग है वो है 16.5, 15 और 16.5। तो यहाँ पे हम 16.5 है, तो 17.5 पे हम निशान लगा देंगे। क्या कर देंगे? 17.5 पे, यानी 9.25 इंच पे। उसके बाद हमने यहाँ पे 3.5 इंच, 5 इंच या 5.5 इंच, उसके बाद हमने 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया। उसके बाद हमारी यहाँ पे जो ना हम इस निशानों को हल्का सा स्ट्रेट कर देंगे। और स्ट्रेट करने के बाद हमने क्या करना है, 15 है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि 7.5 इंच 7.25 इंच पे हमने निशान लगा देना है।
क्या कर देना है, 8.25 पे 7.5 15 हो गया और 2 सूत हमने यहाँ पे दबा और नीचे की तरफ से 16.5 है तो 17.5 पे हमने निशान लगा दिए, वो नीचे करके हमने इसकी कटिंग कर दी। तो इस तरीके पर हमारे निशान हो गए। निशान लगाने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे इस निशानों को हमने इस तरीके पर सीधा करना है। यहाँ पे हमने शेप देना है तो इस वजह से हम इसकी शेप को इस तरीके पर सीधा कर लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ से इस निशानों को सीधा करके सीधी नीचे की तरफ कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे जो बगैर तीरे का कमीज होता है या बगैर तीरे की जो सूट होता है उसमें मेन चीज़ होती है बैक साइड। फ्रंट का तो मसला नहीं है, जिस तरीके पर हो वो कटिंग हो जाती है। जैसे कि आम कमीज़ की हम कटिंग करते हैं तकरीबन सेम जो ना यही कटिंग बगैर तीरे में होती है, लेकिन यहाँ पे तीरे जो बगैर तीरे वाला होता है इसमें डाउनिंग ज़्यादा नहीं रखी जाती, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने तकरीबन 2.25 इंच पे निशान लगाना है, गले से 2.25 इंच पे 29 इंच की लंबाई है, ये याद रख लीजिए। और इस तरीके से हम इसको 2.5 इंच कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 सूतर बढ़ा लेंगे, क्या कर लेंगे 2 सूतर बढ़ा के हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि कमीज हमारा फ्रंट के तरफ आ जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी स्ट्रेट कटिंग कर लेनी है। क्या करनी है, बिल्कुल सीधा हमने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसको इस तरीके पर फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसको हल्का सा प्रेस लगा देना है ताकि यहाँ पे ग्रीस बैठे और कपड़ा इधर उधर से हिले नहीं। अब इतना हिलने के लिए हमने यहाँ पे इसको इस तरीके पर प्रेस लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी कटिंग होगी उस पर हम निशान लगा देंगे, क्या कर देंगे, और दूसरी तरफ भी हम यही निशान लगा देंगे। अब ये निशान लगने के बाद यहाँ पे जो हमने फोल्ड कर दिया था इससे तकरीबन आधा इंच हमने नीचे की तरफ इसकी कटिंग कर देनी। ये आपके जहन में रहना चाहिए, जो फोल्ड हुआ था उससे आधे इंच आपने नीचे की तरफ कटिंग करके इसको क्या कर देना है, उड़ा देना है। अब उसके बाद हम आते हैं तीरे की तरफ। तो तीरा यहाँ पे हमारा 12.5 इंच था, तो यहाँ पे हमने इसको 13 इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ पे हमने इसमें क्या करना है, आधा इंच नहीं बढ़ाना, 2 सूत्र बढ़ाना है, क्योंकि ये कपड़ा जो है ये हमारा आड़ा है, तो इस वजह से हमने इसमें ज़्यादा क्या करनी, कटिंग नहीं करनी। अगर आप इसको बढ़ा के रख दोगे तो ये तीरा आड़ा है, ये प्रेस में और बाद में दुलने में ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और आपका जो तीरा होगा ये नीचे आस्तीनों पे नज़र आएगा। और सॉरी मजाक कर रहा हूँ, आस्तीनों पे तो नहीं आएगा, लेकिन ये कि कंधे पे नीचे गिरा हुआ नज़र आएगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया आस्तीनों वाला। तो ये क्या होगा कि आपकी जो ना थोड़ा कंधे से नीचे आ जाएगा, तो इस वजह से आपने यहाँ पे आधे इंच के बजाय 2 सूत्र कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो कमीज़ है ये बिल्कुल खूबसूरत और बेहतरीन तरीके पर कटिंग हो गया। उसके बाद चलते हैं आस्तीन की तरफ कि हमने आस्तीन का कैसे कटिंग करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा जो था, हमने आपको कहा कि गोल दामन है, तो यहाँ पे गोल दामन आप देख लीजिए, इस तरीके पर आपने इसकी प्यारी सी गुलाई ले लेनी है। आप इसकी कटिंग करते जाओगे, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो आप भी इस तरीके पर प्यारी सी गुलाई आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला काम हो गया मुकम्मल। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। तो यहाँ पे हमारा जो आस्तीन है, यहाँ पे हमने इसका निशान रख देना है तकरीबन 6.25 इंच। क्या करना है, 6.25 इंच हमारा जो आस्तीन होगा ये तकरीबन 6 इंच तक, 6.25 इंच तक तैयार आ जाएगा। तो 6.25 इंच पे हमने इसकी निशान लगा के उसके बाद हमने तकरीबन लगभग 3 इंच तक इसकी डाउनिंग कर देनी। छोटा बच्चा है, ज़्यादा डाउनिंग हम नहीं करेंगे, तो लगभग 3 इंच तक हमारी ये डाउनिंग हो। आप इसको मेजर करके भी इसकी कटिंग कर सकते हो। हमने बगैर मेजर की कर दी क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हम कटिंग करते रहते हैं तो हमें पता चल ही जाता है, एक आध सूत का मसला नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमारी जो ना, यहाँ पे हमारी आस्तीन की गुलाई हो गई ज़बरदस्त। अरमोल की जो गुलाई है ये बिल्कुल ज़बरदस्त टाइट करके हो गई। उसके बाद 17 इंच हमारा आस्तीन है, तो 1 इंच हमने दबाव के लिए निकाला। उसके बाद हमने यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगा देना है। आप देख लीजिए 1 इंच दबाव का निकाल कर। उसके बाद हमारा जो कफ है ये 8 इंच है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 4.5 इंच पे निशान लगा देना है। क्या कर देना है, 4.5 इंच पे हमने इस तरीके पर निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे आप अपने अंदाजे के हिसाब से रख लीजिए, आप 9 इंच रख लीजिए, आप इसको तकरीबन 8.5 इंच रख लीजिए, 9.5 इंच रख लीजिए एल्बो के तरफ से, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है थोड़ी मतलब कफ से लूजिंग इसमें एक्स्ट्रा होती है,
ताकि यहाँ पे आस्तीन बसे नहीं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमने इसको 10 इंच पे निशान लगा दिया। 10 इंच पे हम निशान लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 9 इंच तैयार। तो 9 इंच तैयार हमारी इस बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे शेप पट्टी की मदद से इस तरीके पर आपने शेप पट्टी रख के इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे आप इसकी कटिंग कर दोगे तो आस्तीन का आपका 99% काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम चलेंगे कफ की तरफ। कफ के लिए आपने किस तरीके पर कटिंग कर देनी है, और जैसे हम ये काम कर देंगे तो हमारा ये वाला सूट कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल A to Z। बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि इस तरीके पर हमें कंप्लीट सूट की कटिंग बता दीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आस्तीन को इस तरह के उल्टा रखकर आधा इंच दबाव छोड़कर उसके बाद आपने इसकी ग्रेज बिठा दी और उसके बाद आपने यहाँ पे चक पट्टी काटी। हम इसके काट रहे हैं 4 सवा 4 इंच आप अपने लेंथ के हिसाब से काट लीजिए। जैसे ही चक पट्टी कटिंग हो जाए तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।